नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा का हिंदी का 5वां काव्य शिक्षक के नाम पत्र, इसमें आगे देखते हैं। हमने बात की थी अब्राहम लिंकन की कि अपने पुत्र को कैसे बनाना है, और इसी के माध्यम से पूरे समाज, पूरे विश्व के अंदर सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, सभी माता पिता को, सभी गुरुजनों को और सभी बच्चों को कि भाई उसको किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए। माता पिता की भी इच्छा जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये सब जानकारी हमें इस काव्य के द्वारा मिलती है। तो आज आगे हम बात करते हैं। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में। क्या कहते हैं अभी अब्राहम लिंकन कि बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। वो कहते हैं कि इसके मन के अंदर ऐसे विचार डालिए, ऐसी जागरूकता दिखाइए, उसके मन को ऐसा जागृत कीजिए कि हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। दुख तो होता है, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। तो कभी कभी दुख भी होता है तो कभी कभी सुख भी होता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इंसान दुख आ जाता है ना, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। मगर यहाँ पर कहा कि हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, कि दुख है आपको मगर इसको उजागर मत करो, उसको अपने हृदय के अंदर रखो, और अपना जो चेहरा है वो ऐसे हंसता हुआ होना चाहिए। जीवन के अंदर सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन आप मेरे इस लड़के को ऐसा सिखाओ कि वो दुख को अपने हृदय के अंदर रखे और चेहरा है वो हंसता हुआ रखे। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। कभी आंसू आ जाए अपनी आंखों के अंदर, दुख के भी आंसू होते हैं, तो कभी वो शर्माए नहीं। सिखाए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। कितनी बड़ी बात। कि आप मेरे इस बच्चे को ऐसा सिखाइए कि आंसू बहाते हुए उसको कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कभी, लेकिन सिखाइए उसे ओछेपन को मानना। कहीं खुद की गलती हो गई है, कहीं कुछ हमें कम मिला है, तो इन सब चीज़ों को मानना चाहिए हमें कि भाई आज हमें कुछ कम मिला है, हमने प्रयत्न तो बहुत किए मगर इसी प्रकार हम सक्सेस नहीं हुए कि जितना हमने प्रयत्न किया था। मगर इसको भी वो स्वीकारना सीखे कि भाई मैंने तो इतनी सारी मेहनत की थी, रात दिन में पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम आए। ऐसा क्यों हुआ? तो उसको सहना सिखाओ, उसको कोई बात नहीं, दूसरी बार
दूसरी बात, हम मेहनत करेंगे, लेकिन क्या कहा कि कभी किसी की चाटुकारी से सावधान रहना चाहिए। चाटुकारी का मतलब चापलूसी। किसी की भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा उसको सिखाए कि इसी से वो सावधान रहे, बचते रहे। आजकल हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ है, अपना कुछ काम है, अपना काम करवाने के लिए वो दूसरे की खुशामद करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, और जब तक अपना काम नहीं होता है तब तक जो गलत बात है उसको भी वो सही कहते हैं। यानी कि हमें किसी का कुछ काम है, उसके पास से हमें कुछ लेना है, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में, चाहे वो बुरा है फिर भी हम कहते हैं कि हो आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितने बढ़िया हो। ऐसी बात हम करते हैं। ये सब चाटुकारी है, इसीलिए कभी वो किसी की भी चाटुकारी ना करे, ऐसा उसको सिखाइए। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए, उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय और कभी न बेचे अपनी आत्मा को। ईमानदारी, इंसानियत, नेकी, ये सिखाना चाहिए। आप कुछ भी काम कर लो, आप किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, हम जानते हैं कि आज चारों ओर देखो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। क्यों है भ्रष्टाचार, क्यों है? किसी एक की वजह से नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाला और कराने वाला दोनों दोषी है। आप ऐसा होने ही क्यों देते हो? ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे, ताकत और अक्ल की लागत से कमाई करे। जितना जोर हो, जितनी अक्ल हो, इस सब दांव पर लगा दो और कमाई करो, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय और अपनी आत्मा। कभी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें हमारी ईमानदारी पर डटे रहना चाहिए। किसी के सामने कभी हमें झुकना नहीं चाहिए। ये सिखाना है, आज के समाज की ये जरूरत है। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, इसकी वजह क्या है? कि हम बच्चों को ये सिखाते नहीं हैं। हम क्लास में तो उसको सिखाते हैं, मगर जब वो घर जाता है, समाज में जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो ये बुरी बातें सीख लेता है। मगर इन सब के सामने वो डट कर रहे, इसीलिए इसके मन के अंदर कहते हैं कि ऐसे विचार डालो, ऐसे विचार डालो कि कभी भी वो कहीं भी जगह पर वो कहीं से हटे नहीं, पीछे नहीं हटे। ऐसा होना चाहिए। ऐसी बातें उसके दिमाग के अंदर डाल दो कि वो कभी भ्रष्टाचार करे ही नहीं और किसी को करने भी नहीं। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर इतने सारे भ्रष्टाचार देखो, फिर भी हमारा देश आज अड़ा है, क्योंकि ऐसे कुछ चुनिंदे लोग जो है कि आज भी ईमानदारी से काम करते हैं।
तो हम ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पढ़े, देखें, समझे, सोचे इसके बारे में, और इसी प्रकार हम काम करने की शुरुआत करें। आज हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे पीछे हमारे जो भाई है, बहन है, वो भी करेंगे। लेकिन जो हम ही बुरा करेंगे तो हमारे पीछे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? वो देखेंगे हमारे जैसा, हम जो करते हैं बुरा तो वो भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय और अपनी आत्मा, धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में वो गड़ा कर पाँव लड़ता रहे। जिस तरह आज बॉर्डर पर जो हमारे जवान है, वो किस तरह चाइना का वो जो सामना कर रहे हैं, कितने डटकर वो वहाँ पर जमे हैं कि चाइना आगे आने की कोशिश तक नहीं करता है। तो इसी प्रकार की धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, आप अकेले हैं, आपके सामने ये सारी भीड़ है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं आपके सामने, फिर भी आपको क्या करना है कि और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे। आपको मालूम है, आपको पता है कि ये सच्ची बात है, तो इस सच्ची बात पर हमें डट कर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें हमारी जान क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन हम सत्य को ही पकड़कर, मजबूत पकड़कर हम रखेंगे उसको। गांधी जी ने कहा है, सत्य की विजय होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सत्य की ही विजय होती है, समझ लो। इसीलिए सच्ची बात पर अड़े रहना चाहिए। आपको चाहे कोई भी आकर कुछ भी ना कह दे, दुनिया है, दुनिया में इस प्रकार के लोग भी होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग, जो आपको कोई आपका खास दोस्त है, आपका मित्र भी है, आपका कोई सगा संबंधी है, तो भी आपको बताएगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा क्यों करते हो, इससे आपको क्या लाभ होगा। सत्य के रास्ते पे जो चलता है उसको हटाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कभी वहाँ से हिलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसके लिए वो अपना पांव गड़ा कर रखे, उसे ममता दीजिए। बच्चा है छोटा, छोटे बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। इसीलिए कहा कि उसे ममता दीजिए। ममता की जरूरत, ममता यानी माँ का प्यार। गुजराती में लोग शिक्षक को क्या कहते हैं मालूम है आपको? मास्तर। मास्तर क्या नहीं એટલે લોકોને ગમે નહીં કે મને માસ્તર કીધો, અને માસ્તર એટલે નાનો એવો શબ્દ છે, લોકો એવું સમજે છે કે ભાઈ એનું અપમાન થયું, માસ્તર કીધો ને એટલે. પણ માસ્તરની વ્યાખ્યા શું છે, એની ડેફિનેશન શું છે? કે જે વ્યક્તિ માના સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે અને બાળકની અંદર મમતા નાખી શકે છે, એ માસ્तर છે. तो यहाँ पर कहा कि बालक को ममता की जरूरत है, इसीलिए उसको ममता दीजिए, मगर लाड करके मत बिगाड़िए। लाड करके मत बिगाड़िए। जो जरूरत है, जितना प्रेम उसको चाहिए वो दीजिए, मगर कभी उसको बिगाड़ने की बात मत कीजिए। आग में जल तपकर निकले बिना लोहा कभी मजबूत फौलाद नहीं बनता है।
समझ लो कि हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना है हमें, तो ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है, समझ लो। इसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ हम खोते हैं ना, तभी हम कुछ पाते हैं, समझ लो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज सुख और सुख, सुख और सुख, नहीं, कभी दुख भी होता है। इसीलिए उसको सहने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। कभी हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं, बिजली चली जाती है, ये फैन बंद हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? तुरंत अरे भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए फैन बंद है तो गर्मी होती है, उससे ज़्यादा क्या होगा नुकसान। हम 24 घंटे एसी में तो रहते नहीं हैं, लेकिन इस गर्मी को भी हमें सहना चाहिए, वो भी हमें सीखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आग में झलकर तपकर निकले बिना कभी लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता है। युद्ध के मैदान में आपको जाना है, बॉर्डर पर जाना है आपको, तो क्या वैसे ही चले जाएंगे आप? नहीं, आप लोगों ने इसकी ट्रेनिंग देखी है, टीवी में देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कि वो जो जवान है वो बॉर्डर पर किस तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं। लोहे जैसे है वो लोग। उसे आदत डाले, मेरे बच्चे के अंदर एक ऐसी आदत डाले आप कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। उसके अंदर एक ऐसी आदत डालिए कि अधीर होने का धीरज संजोइए। अधीर नहीं होना चाहिए कभी, धीरज, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से ही काम बनता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा करते, बस अभी हमने ये बीज बो दिया और दूसरे दिन देखते हैं कि कितना बड़ा पौधा निकला, निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। ऐसा नहीं होता है। गुजराती में एक बात कह दो कि આપણે આંબુ વાવીએ ને, એને નાનો ગોટલો હોય, ગોટલો નાખીએ ને પછી એમાંથી ધીરે 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 એ છોડ બને, છોડમાંથી મોટો વૃક્ષ બને અને પછી ફળ આપે છે। પણ એને સંજોવો પડે, એને ખાતર પાણી નાખવું પડે। कोई भी पौधा हो तो उसको हमें सींचना पड़ता है और वो पौधा बड़ा वृक्ष होकर इसके बाद ही वो हमें फल देता है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। इसीलिए कहा कि उसको अधीर होने की वजह से धीरज रखने की बात उसको सिखाइए और वो धीरज से काम ले। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें जो बहादुरी दिखानी है ना, तो विश्वास, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आदमी को सबसे पहले अपने आप पर जो विश्वास होता है ना, तो वो किसी भी काम के अंदर असफल कभी नहीं होता है। उसको सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कब? कि जब अपने आप पर विश्वास है। तो मेरे बच्चे को आप यही सिखाइए कि वो अपने आप पर विश्वास रखे। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उत्साह श्रद्धा इस मनुष्य जाति के प्रति। मनुष्य जाति के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। लेकिन वो कब बनता है? कि ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ईमानदारी, नियति, ये सब हमारे अंदर है ना, तभी हम मनुष्य जाति के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सब मनुष्य है, सब समान है। ऐसी उदात्त भावना हमारे अंदर होनी चाहिए
और हम जो कर रहे हैं वो हमारे अकेले के लिए नहीं करते, हम सबके लिए करते हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी, अंत में क्या कहते हैं? अंत में कहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको इतना सब कुछ कह दिया, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपेक्षा आपके पास बहुत है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके माँ बाप की जो इच्छा है वो गुरुजी से बहुत है कि मेरे लड़के को आप ऐसा बना दो, वैसा बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सब कौन करता है? तो गुरुजी करता है, शिक्षक करता है। इसीलिए कहा हमें कि बहुत कुछ मैंने मांग रहा हूँ आपसे, फिर देखिए जितना बने कीजिए ज़रूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपका अब्राहम लिंकन, ये मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से संवारें कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। सबसे पहले हमें क्या बनना है? अच्छा इंसान। इस काव्य से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और सफलता हमारा पैर छू लेगी, जरूर छू लेगी। धन्यवाद।